स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बच्चों आप लोग अप्रोक्सीमेशन पढ़ रहे हैं। अप्रोक्सीमेशन का मतलब है सन्निकटन मान। अप्रोक्सीमेशन जो वैल्यू आप पढ़ रहे थे, आपने सन्निकटन मान निकालना सीखा था और आप लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व करके हमें दिखाया है। फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप जब काम भेजते हैं तो उसके नीचे अपना नाम, सब्जेक्ट और प्रॉब्लम भी भेज दिया करें। ओके स्टूडेंट्स, और काम ज़रूर किया करें, वो गलत हो सही हो उसकी आप टेंशन न लें, आप भेजें ज़रूर। अब एक पहले क्वेश्चन को तो हमने बताया था, अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स है, लिखा हुआ है f2.01 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए जहाँ f(x) = 4x² + 5x + 2 है। यानी आपको f2.01 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है वेयर द फंक्शन इज f(x) = 4x² + 5x + 2 है। ध्यान दें बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है f2.01 की वैल्यू बेटा फाइंड करना है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू वेयर f(x) = 4x² + 5x + 2 है। ओके, अब आपको जैसे मैंने फार्मूला बताया था आपको वही काम करना है। कैसे फार्मूला बताया था हमने आपको, f(x) + (Δx) = f(x) + f'(x) Δx। ये फार्मूला हमने आपको बताया था, तो बस हमें वही करना है। हम f(x) + Δx इसी से बनाएंगे। यहाँ x की वैल्यू को हम 2 लेट कर लेंगे और Δx की वैल्यू को 0.01। ओके, ऐसा लेट करने के बाद हम अब आगे बढ़ेंगे। जैसे हम वो वाला क्वेश्चन करते थे सेम वैसे ही बेटा करेंगे। इसके लिए हमें ये देखना है कि f(x) क्या है। f(x) तो हमारे सामने ही दिया गया है, तो नो प्रॉब्लम। f(x) = 4x² + 5x + 2। आप इसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। x = 2 पुट करके, तो यहाँ हो जाएगा 2² + 5 × 2 + 2। अब 4, ये बेटा 4 हो जाएगा, 5 × 2 = 10 + 2, 4 × 4 = 16, 10 + 2 = 12, 16 × 12 = 28। जो f2 की वैल्यू आई है, यानी f(x) की जगह जब आप 2 रखोगे तो उसकी वैल्यू 28 है। अब आपको ज़रूरत पड़ेगी f'(x) की, तो आप इसका डिफरेंशिएट करिए। f'(x) हो जाएगा इसका डिफरेंशिएट, तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा 8x + 5, और इसकी भी वैल्यू की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर भी हम वैल्यू पुट कर लेंगे। f'(2) जब यहाँ 2 रखेंगे तो देखिए क्या होगा। जब बेटा 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 × 2 + 5, 8 × 2 = 16 + 5 हो जाएगा 21। आपने देखा, आपने f2 की वैल्यू निकाली है और f'(2) की वैल्यू निकाली है। अब आपको केवल फार्मूले पर वैल्यू पुट करना है, बहुत ही सिंपल है, ध्यान देना। f(x) + Δx = f(x) + f'(x) Δx। यहाँ पर हमने वैल्यूज फाइंड कर ली है। f(x) की जो वैल्यू है बेटा, f(x) की जो वैल्यू f2 पर निकली है वो 28 है। आप यहाँ पर करिए, f'(x) की वैल्यू f2 पर जो निकली है वो 21 है, आप यहाँ रखेंगे। और Δx की जो वैल्यू है आपने निकाली है 0.01। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई बेटा जब करेंगे तो 2 डिजिट में डेसिमल लगेगा यहाँ पर, और यहाँ पर आप वैल्यू रखे हैं वही वैल्यू है 2 + 0.01। तो यानी f2.01 की जो वैल्यू आएगी आपको इसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिलेगी। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे आप देखिए, ऐसे। ये 9 बेटा बचा है, 7 यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 2
आप देखिए क्या आया है 27.79। ओके, यही एफ और एक बात ध्यान दे बेटा, यहाँ पर एक प्लस है तो हमें प्लस करना है, माइनस नहीं करना है, तो आएगा 28.21। ओके, यही इसका अप्रोक्सीमेट यानी सन्निकटन मान है। ये यानी f2.01 का जो सन्निकटन जो मान है इस फंक्शन पर वो क्या है 28.21, यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 4x² प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 28.21। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज सेम, डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 4, 5 आर सेम। तो क्वेश्चन नंबर हम बेटा 4 आपको बताते हैं। लिखा हुआ है, इसे साफ कर रहे हैं बेटा या नहीं करें तो वही करें। लिखा हुआ है x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% वृद्धि के कारण घन के आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब where the side of cube is x meter and the approximate change in the side is 1%। ओके, अब आप इसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। गिवन है साइड ऑफ द क्यूब है वो बेटा x है, यानी जो घन की भुजा है वो क्या है, वो है x मीटर। ओके, x मीटर है। अब जो इसका वृद्धि है, भुजा में जो वृद्धि है, देखिए अगर वृद्धि हो यानी अगर इंक्रीजिंग है तो प्लस होता है और डिक्रीजिंग है तो माइनस में। ध्यान रखिएगा, x इंटू 1% यानी x इंटू 1/100 क्या है बेटा, x/100, यानी 1% वृद्धि का मतलब है x इंटू 1/100। अब यहाँ पर आप इसका डिवाइड भी कर सकते हैं, तो जो इसका चेंजमेंट होगा भुजा में वृद्धि वो हो जाएगी, अब 100 से इसमें डिवाइड करोगे 1 में तो 0.01 हो जाएगा x। ये आपका डेल्टा x है और साइड आपको मालूम है, यहीं से आप लोग इसे फाइंड करेंगे। और जो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम आप अच्छी तरह बेटा जानते हैं क्या होता है। वॉल्यूम जो क्यूब का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब v इक्वल टू v हमने ले लिया है x क्यूब होता है। ये फंक्शन है आपका, अब इसका आप डिफरेंशिएट कर लीजिए x के रेस्पेक्ट में, तो dv/dx इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 3x²। अब यहाँ पर dv इसी में चेंजमेंट निकालना है हमको, तो 3x² और ये dx आ जाएगा। अब देखिए ये जो dx है ना, इसको हम अप्रोक्सीमेट डेल्टा x लिख सकते हैं। ठीक है, डेल्टा x इज वेरी नेग्लिजिबल। dx की अपेक्षा डेल्टा x बहुत छोटी राशि होती है और वही इसका परिवर्तन होता है। आप इसे बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें जो चेंजमेंट है वो निकल करके आ जाएगा। देखिए 3, अब x² तो ऐसे ही है, डेल्टा x आपका ये 0.01x, इसका मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो 3 का मल्टीप्लाई जब आप 0.01 में करेंगे तो आ जाएगा 0. में आ जाएगा 3, 0 हो जाएगा 0.0x² का x में मल्टीप्लाई x³ हो जाएगा। ओके, अब ये v लिखा हुआ है, v का मतलब होता है आयतन। आपके क्वेश्चन में लिखा है x मीटर भुजा वाले, तो भुजा दी गई है,
मीटर में, तो वॉल्यूम भी आपका बेटा मीटर में आ जाएगा, यानी इतना चेंजमेंट होगा इसमें। ओके, इसी में अगर यहाँ मान लीजिए वृद्धि की जगह पर हानि होती, डिक्रीज होती, तो आप यहाँ पर माइनस करते हैं इसको, ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। लेकिन क्वेश्चन में है भी 5 नंबर क्वेश्चन में 1% की जो है डिक्रीजिंग हो रहा है, तो माइनस उसमें रखा जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 और जो 7 है बहुत ही सिंपल है बेटा, वो भी ऐसे ही किया जाएगा। उसमें जो x मीटर आपका लिखा है जैसे, तो उसमें 7 मीटर माप लीजिए। क्या रेडियस ऑफ अ स्फीयर मेजरिंग 7 मीटर, एक स्फीयर की जो रेडियस है वो 7 मीटर मेजर की गई है, और उसमें क्या है वो भी देख लीजिए, जिसमें 0.02 मीटर की त्रुटि है, जो उसमें एरर है वो 0.02 मीटर है। तो कह रहा है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इस वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम में अप्रोक्सीमेट चेंज फाइंड करना है। देखिए गिवन है जो आप उसको लिखिए, आर दिया गया है 7 मीटर और डेल्टा आर जो रेडियस में अप्रोक्सीमेट चेंज है वो 0.02 मीटर है। अब देखिए मीटर है, हाँ 0.2 मीटर त्रुटि है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दें, ये समझ लीजिए 2% लिखा है, जैसे अभी 1% में आपने 1/100 किया था तो 0.01 आ गया था, ऐसे ही 0.02 है तो समझ लो कि 2% की इसमें जो है कमी या वृद्धि हो रही है, उसका डिवाइड करके यहाँ पर डायरेक्टली रखा गया है, नो प्रॉब्लम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वी, v इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका बेटा डिफरेंशिएट हम करेंगे r के रिस्पेक्ट में, तो dv पाई जो dr है हो जाएगा 4/3 पाई, आर क्यूब का हो जाएगा 3r²। ओके, ये तो कैंसिल हो गया, आया 4 पाई, आर की जगह पर हम वैल्यू रख लेंगे 7, और ये dr इस तरफ आ जाएगा ऐसे। dr को हम कह सकते हैं डेल्टा आर। अप्रोक्सीमेट चेंज होता है, अप्रोक्सीमेट का मतलब सन्निकटन, बहुत पास में होता है, वेरी नेग्लिजिबल, नगण्य परिवर्तन। तो ये क्या आ जाएगा बेटा 7 पाई में आंसर अगर होगा तो आपको पाई में रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 7 4 जा 28 और पाई और डेल्टा आर की वैल्यू क्या है 0.02 है। ओके, अब इसका आप सीधे मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, आर स्क्वायर है तो यहाँ हम स्क्वायर भी कर देंगे, तो ऐसे, तो 4 × 7 का स्क्वायर 49 पाई और डेल्टा आर है 0.02, तो 4 2 जा 8, 0.08 आ गया और 49 पाई आ गया। तो इसका मल्टीप्लाई करो, 8 9 72, 8 चौको 32, 7 39, 3.92 पाई। और ये बेटा वॉल्यूम है और मीटर में गिवन था, तो मीटर की जो वॉल्यूम में अप्रोक्सीमेट चेंज है 3.92 पाई मीटर क्यूब है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको फंक्शन दिया गया है, जैसे भी पीछे क्वेश्चन हमने बताया था, उसका आप डिफरेंशिएट करेंगे। x की वैल्यू दी गई है 3.02 लिखा है तो x3 है, डेल्टा x 0.02 है। फंक्शन में वैल्यू पुट करके आंसर देखेंगे तो ऑप्शन मिल जाएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें कंफर्म करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।